गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडीआईएम के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन ईडीआईएम के अंदर लेक्चर नंबर 10 उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो अपना टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 9 का ही कंटिन्यूशन है, जो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे अपन ने 4 पढ़ लिए थे लास्ट में, तो अपन ने 5वां जो अपने लिए है वो है पीपल। ये भी यूँ कहें कि पीपल वेरिएबल सोर्सेस है या यूँ कहें कि वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस भी हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइडियाज़ मिल जाते हैं, भले ही वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो या ना हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत बारीकी से ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं, नज़र रखते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें ना तो बच्चे भी आपको, बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी आपको नए आइडियाज़ दे सकते हैं, बस आपको उन आइडियाज़ को समझने की देर है। यदि आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो आप यदि किसी पर्सन से मांगते हो तो उसके पास कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे ही ये भी हमारे लिए क्या है, कुछ ना कुछ सोर्सेज हैं। और यदि आप देखें तो पर्सन्स के पास एक सबसे चीज़ होती है नेटवर्किंग। तो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो चीज़ें आपको इजीली पता लग जाती है, इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक हमारे लिए वैल्यूबल सोर्सेज हो सकता है। इसके अलावा देखिए पीपल्स के अंदर आते हैं कलीग्स। कलीग्स को अगर देखें तो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो हमारे साथ हमारी कंपनी में जुड़े हुए हैं। तो इनके भी अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, इनके भी अपने व्यू है, इनकी भी अपनी सोच है, कुछ का एनालिसिस है। तो ये भी क्या है कि हमारे लिए वैल्यूबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडिया हो सकता है। देन आता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होते हैं? कंसल्टेंट वो लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं। ये एक्सपर्ट हैं अपने एरिया में। और हर एक्सपर्ट की क्या है कि आपको यहाँ पे आप एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं, कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पेमेंट भी है। तो ये क्या है कि नॉर्मली आपको जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये थोड़ा सा आपसे चार्ज भी करते हैं, बट फिर भी इनके पास, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने एरिया के, तो इनके पास से अगर आप जाते हैं तो इनके पास जो आइडियाज़ मिलते हैं आपको, जो सोर्सेज मिलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और ये नॉर्मली जो कंसल्टेंसीज़ होते हैं कि अच्छे एक्सपर्ट्स कौन से हैं, ये आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों से पता कर सकते हैं कि लोग किसके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं, किसके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, कौन से एक्सपर्ट को अच्छा मानते हैं। तो उसका देख के आप उनके पास जा सकते हैं। देन आता है आपके कस्टमर्स। कस्टमर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है। हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि कस्टमर्स की नीड हमें फाइंड आउट करनी है और कस्टमर ही वो है जो प्रोडक्ट को करेगा, खरीदेगा। तो जो भी कोई टीम होती है, कई बार जो रिसर्च की टीम होती है वो भी क्या करती है, वो कस्टमर्स के पास जाती है, कस्टमर से पूछती है कि सर आपको इसमें क्या कमी नज़र आ रही है, कैसे आपकी नीड और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकती है, कैसे हम प्रोसेस को और आसान बना सकते हैं। तो ये हम उनकी रिसर्च का एक पार्ट है कस्टमर। तो कस्टमर क्या है कि वो आपको आइडिया दे सकता है कि उसको और कैसे अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आता है लीड यूज़र्स। लीड यूज़र्स कौन से होते हैं कि इनकी जो नीड है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी पुरानी है और ये जनरल पॉपुलेशन से पहले के हैं। जो लीड यूज़र्स होते हैं ना, ये अब इनका खुद का एक इन्वेंशन प्रोसेस है। ये चीज़ों को बड़ी मुश्किल से और बड़ा सोच समझ के अडेप्ट करते हैं और इनका अपना ही खुद का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसलिए ये जो लीड यूज़र्स हैं, इनसे भी आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई आइडिया आप जनरेट करवा सकते हैं। देन आते हैं फ्रेंड्स और फैमिली। कई सारे डिज़ाइनर्स कहते हैं कि उनको, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, कि उनको जो आइडिया है वो उनके फ्रेंड्स से मिला, उनकी फैमिली से मिला। कई बार तो लोग क्या है कि जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है या टेक्नोलॉजी की कम नॉलेज होती है या उनको अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, तो ऐसे कुछ लोग भी मिल जाएंगे आपको जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं, फैमिली के अंदर ही या फ्रेंड सर्कल के अंदर ही, जिनको चीज़ों को समझना, गैप्स को ढूंढना, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना, बातें करना, ये आपको लोग मिल जाएंगे। तो इनको आपको देखना है और उनसे ही आप बात कर सकते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट, कई सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे वो कनाडा की हो, चाहे वो अदर कंट्रीज़ में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एंड डिपार्टमेंट है, नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट है। ये भी क्या है कि कई बार एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं।
तो इनके पास से भी आपको कोई ना कोई सोर्स मिल सकता है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जहाँ से आप अपने लिए कोई आइडिया सोच सकते हैं। फिर आता है आपका नॉट प्रॉफिट लेबोरेटरीज और एसोसिएशंस। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, जैसे कि कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है, अंडर राइटर्स लेबोरेटरीज़ है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस हैं। ये भी क्या है, समय समय पे कुछ फीस चार्ज करके नई नई गाइडलाइंस जो है वो पब्लिक के लिए करते ही रहते हैं। और ये क्या है कि इनको लेबोरेटरीज़ है तो ये ऑफनली क्या करती हैं, प्रोडक्ट को टेस्टिंग में भी काम में लेती रहती हैं और उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश भी करती हैं। तो ये भी क्या है, कई बार आपको कुछ नया आइडिया बता सकते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि प्रोफेशनल में देखिए जो इंजीनियर्स की एसोसिएशन है, जियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, जियोफिजिक्स की एसोसिएशन है, ऐसे ही इंजीनियर्स की है एसएमई करके, सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स। तो ये भी क्या है कि पब्लिकेशन करते हैं, और पब्लिकेशन में क्या है, कुछ नई चीज़ें बताते हैं, नई डिज़ाइन बताते हैं, नए प्रोसेस समझाते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और पूरे सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज देते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया, अगर आपको ये लोग मिल जाए प्रोफेशनल्स, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। देन हमारा टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, कैसे और कर सकते हैं। पहला आता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बना रहे हैं और उनसे हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, किसमें, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के रूप में। तो यहाँ पे एक मॉडरेटर होता है जो कि उस ग्रुप को लीड कर रहा है और एक ओपन डिस्कशन के थ्रू या इन डेप्थ डिस्कशन के थ्रू वो क्या करता है, इनसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है और उनसे रेस्पॉन्स लेता है। ये जो ग्रुप होते हैं ये ओपन होते हैं और इनसे क्या है कि चीज़ें पूछी जाती हैं ताकि ये कुछ बोले, राय दें अपनी। और यहाँ पे हम कई बार जो है न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऐसे ग्रुप से बात करना ज़्यादा काम हमारे लिए सूटेबल रहता है अगर मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे ही अगर आइडिया भी जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करिए, आप फोकस ग्रुप के साथ एक पैनल रखिए, उनके साथ बातचीत करिए और वो आपको नए आइडिया बता सकते हैं। देन आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि यहाँ भी हम मेथड वही यूज़ कर रहे हैं ग्रुप के साथ और वहाँ से हम न्यू आइडिया और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये जो है कि एक फैक्ट पे है कि पीपल जो होता है वो जब कहीं बैठा होता है या किसी डिस्कशन में होता है तो उसका माइंड तेज चल रहा होता है, और यदि हम उसको किसी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर अपने आइडियाज़ को डिलीवर करना चाहता है, तो एक एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। बट इस सेशन की एक ख़ास बात ये है कि इसमें क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होता, यानी किसी पर्सन को जो भी आइडिया आ रहा है वो अब दे सकता है, पर जो पर्सन है जो ये सेशन करवा रहा है वो या कोई भी पर्सन उसके उस आइडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। फिर भी यदि आपके पास आइडिया है तो आप क्या करें, आप उससे बेटर आइडिया थोड़ा मॉडिफाइड करके दे सकते हैं, पर क्रिटिसाइज़ आप उसके अंदर नहीं कर सकते। देन आता है प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। ये क्या है कि हम यहाँ जो नए आइडिया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। ये जो एनालिसिस होता है ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि फोकस ग्रुप को नए आइडिया के रिगार्डिंग ही चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन न्यू आइडिया के मुकाबले में क्या करेंगे, यहाँ हम उनको क्या लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दे देंगे और उन प्रॉब्लम पे कहेंगे कि आप इन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करिए, और उन प्रॉब्लम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए कोई नया जनरेशन ऑफ आइडिया जो है ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो इनमें से कोई भी 3 मेथड जो ऊपर हमने आपको बताए, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने लिए कोई नया बिज़नेस का आइडिया ढूंढ सकें। और कोई अदर इसके अलावा भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।